ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। सैयद आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। फील्ड मार्शल दौरे के नतायज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से इंतहाई नतीजा खेज मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, हमारी बातचीत का मरकज़ ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा था। मुस्तकबिल की हिकमत अमली के साथ इस्लामाबाद मफाहमत की बहाली के लिए दोनों फ्रीकैन की जानिब से इक़दाम दरकार थे। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुलाकात का इख्तिताम इंतहाई मुस्बत अंदाज में हुआ। उम्मीद है कि ये पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद बेहतरी और देरपा अमन की राह हमवार करने में मुआविन साबित होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट ने उज़्मा खान की तौहीन अदालत दरख्वास्त 16 सितंबर को मुकर्रर कर दी। तौहीन अदालत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ दूर करके दोबारा दायर की गई और अदालत ने दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज़ आयद किया था। बानी पीटीआई की सेहत और इलाज से मुतालिक पीटीआई की करारदाद की तहरीक सेनेट में पेश। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद अस्पताल मुंतकिल किया गया, न मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। कोई भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकती। आपकी बानी पीटीआई से मुखालफत है, आप सेहत पर सियासत न करें। आज हुकूमत आपकी है, कल किसी और की हो सकती है। आइन सबका है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगी तो सजा भी हो सकती है। बानी पीटीआई से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल हुआ। अब अदालत जो फैसला देगी अमल करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउला का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतें भी आइन किताबें हैं। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल लाया गया, मगर सिक्योरिटी मामलात की वजह से आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील करके उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। काबिल डॉक्टर्स ने चेकअप किया और मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। आपने बानी पीटीआई की सेहत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप खामोशी के साथ वज़ीर आला केपी को कह देते कि बानी ने कहा कि जलाओ घिराव का सिलसिला जारी रखें। में एतमाद लाएं स्पीकर के ख़िलाफ़ या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, ये उनका एक सियासी जमहूरी हक़ है। तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा। ये उनका हक़ है। तो वो जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी, मगर अब कितनी दफ़ा इंसान कहे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। तहरीक अदम एतमाद आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन का कानून साजी के हवाले से इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मुतहरिक होना खुशाइंद है। कोरम पूरा करना हुकूमत और अपोजिशन दोनों का काम है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात हुई। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी का हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बामानी मुज़ाकरात का मुतालबा मिसाक़ पाकिस्तान की तजवीज़ भी दे दी। एक्स पर जारी बयान में कहा, काफ़ी देर हो चुकी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जामे कसीरुलजहती और बामानी मुज़ाकरात ज़रूरत बन चुके हैं। पाकिस्तान की सलामती, वहदत और तरक्की के लिए तमाम फ्रीकैन को आपस में बात करना होगी। एक कौमी एजेंडा तश्कील देना होगा। साबिक वफाकी वज़ीर ने आज़ाद इलेक्शन कमीशन हर दबाव से आज़ाद और शिफाफ इंतखाबात की ज़मानत, अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट के वजूद, सियासी इंतकाम के ख़त्मे और करप्शन फ्री मुआशरे के क़याम पर भी जोर दिया।
आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अहदे नून लीग ने हासिल कर लिए। चौधरी तारिक फारूक स्पीकर, अहमद रजा कादरी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। दोनों ने 32-32 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मुजीद और आमिर गफ्फार लोन 13-13 वोट हासिल करे। एक वोट मुस्तरद हुआ। आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर आज़म का इंतखाब 27 अगस्त को होगा। अपोजिशन आइन से मुतसादिम कानून साजी के खिलाफ मुतहद, आइनी, कानूनी और पार्लिमानी ज़रा इस्तेमाल करने का फैसला। अपोजिशन जमातों के दरमियान राबिते और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तफाक। मुतहदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का एलामिया जारी। कहा गया अमन अमान, महंगाई, मौशी बहरान, सूबाई हकूक की मामलात पार्लियामेंट में मौसर अंदाज में उठाए जाएंगे। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए। तमाम गैर आइनी कानून साजी वापस ली जाए। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद के वक्त की हमरा मुलाकात। पाक सऊदी अरब इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म का तरजीही शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दिलचस्पी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रीजनल 4 के आइंदा वज़ीर ख़ारजा इजलास पर भी बातचीत। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा की आइंदा होने वाली कसीरुल जहती मुलाकातों और राबितों पर भी गुफ्तगू। करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा चीन। सूबा सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी चीन शाओजियांग से मुलाकात। ज़राअत, आपाशी और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की चीनी हुकाम को एग्रीकल्चर, इरीगेशन और लाइव स्टॉक में इश्तराक कार की पेशकश। बेहतर पैदावार के लिए चीन के आजमूदा बीज के इस्तेमाल की ज़रूरत पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा पंजाब ज़री पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब हुकूमत चीन के साथ ज़राअत, सनत, मादनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में मज़ीद वसअत देने की ख्वाह है। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया 12 पैसे इजाफे के बाद 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 1 रुपया 11 पैसे महंगा, फी लीटर 371 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया, नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लीवी के खिलाफ धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का धरना तवील करने का ऐलान। लाहौर में खिताब में हाफिज नईमुर-रहमान ने कहा जंग ज़दा ममालिक में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ जितना यहाँ किया गया। 12 रबीउल अव्वल के बाद धरने मजीद बढ़ जाएंगे। 13 रबीउल अव्वल को हड़ताल की कॉल देंगे। मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करेंगे। ताजर तंजीमें हमारा साथ देंगी। इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी कर सकते हैं। अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम के आइंदा दौरे अमरीका पर अहम तबादला ख्याल। अली डार ने कहा वज़ीर आला पंजाब का दौरे अमरीका पंजाब और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताउन और शराकतदारी के नए मौके पैदा करेगा। दौरे अमरीका पंजाब में सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और मौशी ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संग मेल साबित होगा। पंजाब को AI का आर्मी मरकज़ बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारी वज़ीर आला पंजाब के विजन का अहम हिस्सा है। मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी पंजाब के मुस्तक़बिल का अहम हिस्सा है। अमरीका के साथ ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान को जुलाई में 76 करोड़ 30 लाख डॉलर्स के गैर मुल्की कर्जे और ग्रांट्स मौसूल। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से जुलाई में 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स हासिल हुए। चीन से 14 करोड़ 60 लाख डॉलर्स, आर्मी बैंक से 13 करोड़ डॉलर्स और एशियाई तरक्याती बैंक से 5 करोड़ 91 लाख 70 हज़ार डॉलर्स मिले।
जुलाई 2025 में पाकिस्तान को 69 करोड़ 45 लाख डॉलर्स की गैर मुल्की मुआवनत मिली थी। गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे में राजीनामा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुलजिम नासिर और परवेज़ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह ने रिमार्क किए, गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे में राजीनामा मुलजिम को जमानत का हक नहीं देता। ऐसा कत्ल नाकाबिल राजीनामा जुर्म है। कानून किसी शख्स को किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। बुनियादी हकूक से मुतसादिम रस्म या रिवाज आइन के आर्टिकल 8 की रोशनी में काबिल कबूल नहीं। मुलजिमान पर 18 साल लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम है।